So, one of the most important events in this week was the budget. And जो सबको टेंशन रहता है कि हमारे लिए इस बजट में क्या है, what is in there for me, what is in it for me. इस बार का बजट थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था for a certain category of people, essentially traders, people who invest and make money in the market. Also, the slabs are, here and there peanuts. So we'll have a very focused discussion in terms of क्या changes हैं budget में for the capital gain, the LTCG, the STCG, security transactions tax, और कुछ सिमुलेशंस रन करेंगे. विल नॉट गेट इनटू द ऑल द निटी ग्रिटीज ऑफ इट, बट इस वीडियो से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको एडिशनल कितना पैसा देना पड़ेगा, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एडिशनल कितना पैसा देना पड़ेगा. शुरू करते हैं. तो एक सिंपल सा वर्ड स्टेटमेंट है, टैक्सेशन ऑफ कैपिटल गेन्स. द टैक्सेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फॉर लिस्टेड इक्विटी शेयर, a unit of an equity oriented fund and a unit of business trust has been increased to 20% from 15%. So STCG is increased to 20% from 15%. Other financial and non-financial assets which are held for short term shall continue to attract the tax at slab rates. तो जिस स्लैब में आप पढ़ते हैं उसका आपको लगेगा, जो कि नॉन इक्विटी रिलेटेड स्टफ है. Second is the limit on the exemption of the LTCG, which is long term capital gain. और मैंने LTCG क्या होता है, STCG क्या होता है, एक शॉर्ट बनाया था, आप देख सकते हैं. LTCG on the transfer of equity share or equity oriented units or units of business trust has been increased from 1 lakh to 1.2 lakh. So जो exemption है वो 1 लाख से 1.25 लाख रुपए हो गया, लेकिन जो रेट है वो 10% से 12.5% हो गया. तो एक हाथ दे दूसरे हाथ ले. ठीक है, तो ये है कथे का सार. अब अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मैं बजट और इकोनॉमिक्स पे तो उतनी बातें नहीं करता, बट आई डू टॉक अबाउट फाइनेंशियल इंजीनियरिंग, पाइथन, एल्गो ट्रेडिंग, यूजिंग एआई इन ट्रेडिंग, और ये सब टॉपिक्स पे मैं डीप कॉन्वर्सेशंस करता हूँ. तो प्लीज चेक आउट माय प्रीवियस वीडियोस, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आप क्या सुनना चाहते हैं, एंड ज्वाइन द मेंबरशिप चैनल. अगर आपको कोड चाहिए, मेंबर स्पेसिफिक वीडियो चाहिए किसी भी चीज़ का, तो इट्स प्राइस्ड वेरी नॉमिनली. चलो प्लग हो गया, वापस आते हैं. बहुत सिंपल सा एक फोटो बनाया हमने. हाँ, सैलरी आई, 30% डायरेक्ट टैक्स दे दो, जो बचा अब उसका क्या करोगे, खर्चा करो या स्पेंड करो या इन्वेस्ट करो. तो इफ यू आर स्पेंडिंग, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ स्पेंड, यू हैव डिफरेंट कैटेगरी ऑफ टैक्सेस विच इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट टैक्सेस. अब जो बोलना है बोलो, पैसे तो जा रहे हैं. बेसिक टैक्स 12%, थोड़ा सा फैंसी हो गया 18%, थोड़ा और फैंसी हो गया 28%. ये डायग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा एक्सप्लेन करने में. किसी अनजान आदमी के, आई डोंट नो, मुझे किसी व्हाट्सएप ग्रुप में मिला था तो मैंने वहां से पिक किया है. तो जिसने भी बनाया है, थैंक यू सो मच. प्लीज रीच आउट, आई एम हैप्पी टू गिव एट्रीब्यूशन. इन्वेस्ट करो. व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इट, देन डिड यू मेक मनी और योर इन्वेस्टमेंट. अगर नहीं किया, लॉस हो गया, तो कीप योर लॉसेस, तो आप उसको डिडक्ट कर सकते हैं. लेकिन अगर आपने पैसे बनाए हैं तो आपने जल्दी बनाए हैं, जल्दी बनाएगा मतलब STCG साल भर के अंदर, या आई थिंक थोड़ा सा और डिटेल्स है फॉर नॉन इक्विटी रिलेटेड 20%. अगर आपने लॉन्ग टर्म में बनाए हैं तो 12.5%. ठीक है, तो LTCG कन्वर्जन का टाइम भी थोड़ा सा चेंज हुआ है. आई थिंक 36 मंथ से 24 मंथ किया गया है. तो ये हो गया चार्ट. अब जो सबसे बड़ी डिफिकल्टी है वो है STT, विच इज सिक्योरिटी एंड ट्रांजैक्शन टैक्स. अभी जो है वो 0.0625% है और ये बढ़ के 0.1% हो गया. तो इंक्रीज काफी स्टीप है. इसका इंपैक्ट असेसमेंट करते हैं. तो ये पार्ट 2 ऑफ द वीडियो है. पहले हमने बात किया कि हुआ क्या है, अब उसका इंपैक्ट देखते हैं. तो ये एक बहुत सिंपल सी ऑप्शन की लॉगबुक है, पूरा ट्रेडिंग जर्नल पड़ा हुआ है. क्वांटिटी कितना है, बाइंग सेल प्राइस कितना है, प्रॉफिट कितना है, नेट कितना है, और जितने भी चार्जेस लगते हैं, ब्रोकरेज है, STT है, ट्रांजैक्शन चार्जेस है, सर्विस टैक्स चार्जेस है, से भी चार्जेस है, स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस है, सब के सबको टोटल करके यहाँ डाल दिया. ठीक है, तो टोटल मिला जुला के इतने सारे ट्रेड करने के बाद मुझे ग्रॉस प्रॉफिट बनता है 19,500 रुपए साल का. लेट्स टेक दैट फॉर एन एग्जांपल. इसमें से नेट जो है आज के दिन में वो होता है 12,000. तो मोटा मोटी 60-63% इज योर टेक अवे ऑफ द प्रॉफिट. ठीक है ना, ऑब्वियसली देयर इज अ एग्जम्पशन. तो वो 1 लाख तक का एग्जम्पशन है जो लग रहा है, जो मैंने अभी जस्ट कवर किया. राइट, यहाँ पे
कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है, ये तो शॉर्ट टर्म में आएगा, तो ये 15 से 20% हो गया। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा जिसका स्लैब बढ़ गया, पहले 15% था, अब 20% लगेगा। उस पर बाद में आते हैं, पहले एसटीटी का इम्पैक्ट देखते हैं। तो अभी आप 12,000 दे रहे थे और लगभग मतलब 60-40 के रेशियो में पैसे आ रहा था। अब जो नया स्लैब है, सब कुछ सेम होने के बाद भी आप रफली 50% लेके जाएंगे, मतलब आपके प्रॉफिट का आधा आपको कॉस्ट है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ऐसे ही बहुत रिस्की बिजनेस था, इसके कारण तो कमर ही टूट गई। तो मतलब 12-12.5% का डिफरेंस आपको आ गया और कम जाएंगे चार्जेस में। ऑन टॉप ऑफ दिस, जो आप पहले 15% टैक्स देते थे, अब वो 20% लगेगा। तो नाउ इमेजिन कीजिए, एसटीटी लगने के बाद जो आपका गेन हो रहा है उसमें भी अगर 20% लगने लगा, मैंने कैलकुलेशन करने की हिम्मत ही नहीं हुई, तो मैंने बस एसटीसीजी लिख दिया 20% है। द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू एंड अप गेटिंग फ्रॉम योर प्रॉफिट इज एसेंशियली लेस देन 50%। तो अगर आप मतलब कितना भी अच्छा ऑप्शन ट्रेडर हो, आप मतलब लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए साल का बना रहे हो, अगर प्रॉफिट में 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, अगर आप 50 लाख रुपए बना रहे हो तो आपको मतलब 23-24 लाख, 25 लाख, 26 लाख रुपए के आसपास मिलेगा। बहुत कम है, इट्स वेरी वेरी डेंजरस गेम नाउ। अब आगे बढ़ते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अभी ये तो हो गया एसटीसीजी के बाद, एसटीटी एंड शॉर्ट टर्म गेन्स। फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स मैंने क्या किया, एक सिंपल सा प्रोफाइल ले लिया है। तो अब हम देखते हैं कि 50 साल पे 50 लाख रुपए किसी ने इन्वेस्ट किया, आप इसको 5 बना सकते हैं, आप इसको 50,000 बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। सिंपल मैंने ग्रो का एक 16-17%, 18%, 17% डाला है। 3 साल में 80 लाख रुपए बन सकता है। सो इफ यू इन्वेस्ट 50 लाख रुपीज लम सम विद अ रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 17%, यू गेट समवेयर अराउंड 80 लाख रुपीज। तो रिटर्न आपको इतने मिलेंगे, ठीक है। तो वही, दैट इज व्हाट आई हैव कैप्चर्ड। अब ये एसेट कैटेगरी होनी चाहिए सर्टेन, लाइक इक्विटी, शेयर्स ऑफ ए लिस्टेड कंपनी या म्यूचुअल फंड या जो भी है। चलिए एलटीसीजी कैलकुलेट करते हैं। इनिशियल अमाउंट 50,000, सेल अमाउंट 80, टोटल गेन इज, कैपिटल गेन इज 30 लाख रुपीज, मतलब 30 लाख रुपए बने। अब टैक्स बिफोर द न्यू स्लैब, तो अभी जो टैक्स था, जो डिडक्शन था, पहले एग्जाम्पशन था, वो था 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए माइनस कर दिए, 30 में से बचे 29 लाख रुपए। 10% आप टैक्स देते थे अभी, ठीक है, तो आपको बनता था 2,90,000 टैक्स, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप मोटा मोटी आप घर जो ले जाते थे पैसे, वो 30 लाख में से आप लगभग 2,90,000, 3 लाख काट लीजिए, तो आप लगभग 27 लाख, 27 इज व्हाट यू गेट। न्यू टैक्स का इम्पैक्ट क्या है, एग्जाम्पशन बढ़ गया, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस आया यहाँ पे, टैक्सेबल अमाउंट 25,000 रुपये कम हो गया। लेकिन जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ, विच इज वाई पीपल, लोगों को लगता है 1%, 2% है, 2.5% के इंक्रीज से आपका टैक्स बढ़ गया रफली 60,000 रुपीज, ठीक है, रफली आई थिंक 60,000 रुपीज। सर इस केस में कितना होगा, सॉरी, डिफरेंस इज 290 माइनस 560, हाँ 70,000 रुपीज, ठीक है। दिस 70,000 रुपीज इज ऑलमोस्ट 24% इंक्रीज। तो पहले आप जो 27 लाख लेके जा रहे थे, अब आप लेके जाएंगे 25,40,000 रुपए। तो यस, दैट इज अ लॉस। सो यू हैव अ 70,000 मोर कैपिटल गेन लॉस अंडर द न्यू टैक्स रूल्स। नाउ इफ यू एक्सटेंड दिस आइडिया, माना कि 50 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है, सब लोग इन्वेस्ट नहीं करते, लेकिन कुछ लाख तो कर ही देते हैं। एंड नॉर्मली व्हेन पीपल टेक अ वेरी लॉन्ग टर्म व्यू, आई थिंक ये ट्रेंड देखना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि कहाँ पे हम बढ़ रहे हैं, वेयर आर वी हेडेड। सो व्हेन पीपल इन्वेस्ट मनी, राइट, 1 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज, दे इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स, लाइक बेटे की शादी है, किड्स एजुकेशन है, जो भी है, वट एवर, घर के डाउन पेमेंट है, वट एवर। The delta difference as you progress on a longer time horizon will be very, very significant. So the impact on your wealth creation or in terms of even retirement planning is significant. Unless and until your goals are significantly long term and आप बहुत अच्छे assets pick कर रहे हो, बहुत अच्छा return cash in कर पा रहे हो, let's say 12 नहीं कर रहे हो, आप 13-14 पहुंच गए average में, तो over a long term period you will be able to achieve your goals. But this does dent you out. नाउ कम्स द फैक्ट कि ऐसा क्यों किया गया। ये स्पेक्यूलेशन है, मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूं। एक थ्योरी जो मार्केट में चल रही है वो ये है कि सिंस 2020 बहुत पैसा बना है, मतलब मोदी गवर्नमेंट जब से आई है तो लोगों ने बहुत नोट छापे हैं, 3 साल में तो बहुत मार्केट में ग्रोथ हुई है, और ये सच बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सो व्हाट द गवर्नमेंट इज नाउ प्रोबेबली थिंकिंग इज दैट वी हैव गिवन यू दोज मनी, इट्स ओके टू चार्ज अस a little bit of taxation.
I think another goal is that not a lot of money is flowing back into bonds and fixed instruments. So banks are now worried कि पैसा ही नहीं आ रहा है. अगर सारा पैसा मार्केट में जा रहा है, FDs में पैसा नहीं आ रहा है, तो हम लोन कहाँ से देंगे? तो the lending is powered by the people that put money in FDs, right? तो हम जो FD करते हैं, बैंक उसको लेती है, बैंक हमें 8% देती है, आगे 12% 14% पे खेलती है, वो डिफरेंस में कमाती है. तो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग. तो वो नहीं हो रहा था अभी, काफी पैसा मार्केट में जा रहा था. तो पीपल आर नाउ स्पेक्यूलेटिंग कि दैट कुड ऑल्सो बी हैपनिंग. अगेन आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, दिस इज जस्ट अ थॉट. आउटसाइड ऑफ इट एक और ट्रेंड है जो दिख रहा है, दैट पीपल आर नाउ बिलीविंग कि अभी कुछ साल पहले तक LTCG था ही नहीं. लाइक इफ यू गो एंड सी व्हेन वाज LTCG इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, I think it was हाँ ठीक है, काफी टाइम तक LTCG नहीं था हमारे पास. 2001 कुछ बहुत सारे पुरानी नहीं बात नहीं है ये. आई थिंक 2018 के आसपास था. बिफोर 2018 देयर वाज नो टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. तो इट्स नॉट अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री. आफ्टर 2018 दे हैज स्टार्टेड डूइंग LTCG. तो पिछले कुछ सालों में LTCG स्टार्ट हो गया है. अब इसमें कुछ और भी चेंजेस हैं, लाइक रियल एस्टेट पे इंडेक्सेशन हटा दिया, वो अलग ही स्टेट ऑफ प्रॉब्लम है. तो वेयर नाउ द गवर्नमेंट इज ऑल्सो ट्राइंग टू से कि एज थिंग्स प्रोग्रेस इन अ लॉन्गर टर्म दे आर ट्राइंग टू फाइंड वेज टू टैक्स इट. Yes, the tax will not be at slab. Yes, it might be lower, but the trajectory seems to be growing higher. तो हो सकता है कि वो किसी ज़माने में आके आज से 5 साल 10 साल के अंदर वो एकदम एट स्लैब ही आने लगे, which will just make no sense. तो yeah, that's a little bit of commentary. Hope this has given you some picture. After this video, this was a budget week, तो बनता है कि कुछ videos budget पे बात करें. Important topic है, it's economy after all. After this, you should see my regular videos around algo trading, finance, financial engineering, Python, AI, सब कुछ वापस आएगा. Thank you for listening. Bye.